हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 16 नवंबर 2023 को हम सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यहाँ पर 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो आपकी एग्जाम में 110% पूछे गए हैं। गाइज, आपको जो पहले वाला वीडियो दिया है उसके पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर डाल दिया। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर जितने भी एनालिसिस के पीडीएफ, इसके अलावा जितने भी हमने पहले पीडीएफ डाली है क्लासेस की, सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। बाकी जितनी भी अपडेट होती है टेलीग्राम पर ही हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। क्लियर है। और गाइज, इस वीडियो में जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग के भी हम कवर करेंगे। यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो पेपर है ये आपको हम बताने वाले हैं किस तरह का आज का सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर आया था। क्लियर है। आपका अगर आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाए। इन नंबर को सेव करके रख लीजिएगा, जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड आप करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, जीके करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये पहला क्वेश्चन ही आपका बन चुका है और ये कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1982 1982 में हुई थी स्थापना। अगर डेट भी पूछी है तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित की गई थी नाबार्ड को। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा फुल फॉर्म। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी और एक विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। नाबार्ड की स्थापना वी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के लागू करने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति, नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। सुबह वाली शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएं और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया। हो सकता है ऑप्शन आपको अलग अलग दिए रखे होंगे। और गाइज, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शंस बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस जो है अपने मन से रख दिए हो जो कि आपका राइट आंसर हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस का ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया था कि मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनाएं। तो सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो सदस्य होते हैं ये मंत्रिपरिषद में होते हैं। क्लियर है। देखिए, मंत्रिपरिषद में होते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होते हैं। अगर राज्यसभा के राज्य के बारे में अगर क्वेश्चन बनाए, केंद्र के बारे में बनाए, तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% जो होते हैं ये मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा की स्थापना कब हुई थी। और ये स्टैटिक वाले क्वेश्चंस है, स्टैटिक यानी विविध वाले क्वेश्चंस है ये आपके। और इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आगरा की देखिए, ये अगर अपन स्टैटिक में ना ऐड करें तो भी इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपको आई थिंक याद होगा सभी को, क्योंकि ये नॉर्मल से क्वेश्चंस है, कईयों बार ये आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कुल मिलाकर अगर अपन पैटर्न देखें ना, जीडी जो है SSC GD उस लेवल का आपका जीके का पैटर्न आ रहा है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा है, मीडियम मॉडरेट लेवल का आपका देखने को मिल रहा है। देखिए, आगरा की स्थापना हुई थी 1504 में। आगरा की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत में के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। और सिकंदर लोदी राजवंश के दूसरे शासक थे। उन्होंने 1489 से 1517 के बीच में शासन किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और उन्होंने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का नाम क्या है। तो हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का जो नाम है यह है माई लाइफ, इनकी आत्मकथा है। हिलेरी क्लिंटन की आत्मकथा का नाम माई लाइफ है। यह पुस्तक क्लिंटन की आत्मकथा है। और हिलेरी क्लिंटन की एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और राजनयिक है। उन्होंने अमेरिका की प्रथम महिला और बाद में अमेरिका सीनेटर और राज्य सचिव के रूप में भी काम किया है।
इसके अलावा 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार भी ये थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी पर किसने आक्रमण किया था? तो लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था बाबर ने। लोदी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी, इन पर बाबर ने आक्रमण किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है पानीपत का युद्ध से। और इस युद्ध में बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था और यह जो है लोदी वंश का अंत था। इसके बाद में लोदी वंश का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल। अगला क्वेश्चन है, सेज में ई का अर्थ क्या है या ई का पूरा नाम क्या है? तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें ई का अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक होता है, एस का पूछा जाए तो स्पेशल और जेड का पूछा जाए तो जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक समर्पित क्षेत्र है जहां व्यवसाय सरल करो और आसान कानूनी अनुपालन होते हैं। सेज देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित होते हैं, हालांकि उन्हें कर के उद्देश्यों के लिए विदेशी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यही कारण है कि आर्थिक और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में नियमित आपूर्ति की तुलना में थोड़ा अलग व्यवहार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या ग्रीष्म ओलंपिक 1948 में कहाँ हुए थे? तो 1948 में ग्रीष्म जो ओलंपिक हुए थे ये हुए थे लंदन में। 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुए थे और इसे आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं 15 या 15 ओलंपियाड के खेलों के नाम से जाना जाता है। और माफ कीजिएगा 14 है ये 14, क्लियर है? 14 ओलंपियाड के खेलों के नाम से जाना जाता है और ये खेल 29 जुलाई से 14 अगस्त 1948 तक आयोजित किए गए थे। तो 14 है ये 14 ओलंपियाड खेलों के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, प्रत्येक वर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मलेशिया में आयोजित होता है। अजलन शाह कप है ये, सुल्तान अजलन शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1983 में द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। नमक पराग धुआं किसका उदाहरण है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये धूल के कणों का उदाहरण है। नमक पराग धुआं जो है धूल के कणों का उदाहरण है। आर चयनित प्रजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो छोटी आकार वाली संतानों की बड़ी संख्या जो है ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी कब बना था? तो ये 1919 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल की शुरुआत की थी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत सरकार के अधिनियम 1919 के दौरान भारत के वाइसराय थे और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन फरवरी 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो हीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है ये सबसे कठोर खनिज है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को क्रम से जमाना था। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा था और आपको ऑप्शंस मिले थे पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको जमाना था कि पहला कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा, इस तरह से। तो मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के अलावा मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को भी मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे आपको दिए गए हैं। अब इसमें से 11 मौलिक कर्तव्य है पूरे के पूरे, क्या क्या कर्तव्य है भारतीय नागरिकों को पालन करने के लिए ये दिए गए हैं। तो संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। इसके अलावा जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान, ऐसा भाईचारे की भावना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, बेसिकली ये कर्तव्य है, ये आपको याद रखना है और इनको क्रम से जमाना था, तो आपको क्रम
भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगला क्वेश्चन है सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। कुचिपुड़ी भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वदेशी है और यह नृत्य एक नृत्य नाट्य शैली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत नाट्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र से हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सोनल मानसिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भारतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना ये बनी है। 1992 में पद्म भूषण इनको दिया गया था और पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता ये थी सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1969 में शुरू हुई थी। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1970 से 74 तक चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये शिक्षा के मानकों में सुधार लाना था। योजना के शैक्षणिक उद्देश्य बहुआयामी थे और इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना था। भोजन कार्य अगला क्वेश्चन है भोजन कार्य उत्पादन किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भोजन कार्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निवेदियां मिली हैं? तो ये कालीबंगा लोथल में मिली है अग्निवेदियां। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ स्थित है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच पीलीबंगा तहसील में आता है। कालीबंगा घग्गर नदी यानी प्राचीन नाम सरस्वती है इसके बाएं तट पर स्थित है और यहाँ द्रिशाद्वती और सरस्वती नदियों के संगम पर भूमि के त्रिकोण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का विधिक अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी होते हैं भारत के विधिक अधिकारी और इनका नाम है आर वेंकटरमणी जो कि वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी होते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। वहाँ कैबिनेट के अध्यक्ष है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का नेता होता है और केंद्र सरकार के और विदेशी संबंधों में भी मुख्य प्रवक्ता होता है। अगला क्वेश्चन है कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किसके साथ में हुआ था? तो इनका चंद्रगुप्त प्रथम के साथ में विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक वह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवियों के शक्तिशाली परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन द्वारा अपने राज्य को मजबूत किया जो मिथिला के शासक थे और उनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है जीवों के संवेदी अंग कौन कौन से हैं? नेत्र कान जीभ त्वचा और नाक 5 संवेदी अंग जीवों में पाए जाते हैं। मनुष्यों में नेत्र कान जीभ त्वचा नाक 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। इन संवेदी अंग ग्राही होते हैं जो संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के भीतर उचित स्थानों पर जानकारी प्रसारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी या किस वंश के शासनकाल में हुई थी? तो ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और कुषाण वंश के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डीपीएसपी 3738 जो है आर्टिकल आपसे पूछा गया था। किस आर्टिकल इस तरह से क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको अपना देश बनाया था? इस तरह से क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। सितारा देवी और लच्चू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन बना है कथक नृत्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कथक और कथक इससे संबंध इनका हो जाएगा क्रमशः याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा वृद्धा पेंशन में या वृद्ध पेंशन में महीने में कितने रुपए मिलते हैं? तो 1000 रुपये प्रति महीने इसके तहत मिलते हैं। क्लियर है? तो ये जीके के क्वेश्चन हमें मिले थे पूरे के पूरे, हमें जितने भी एग्जैक्ट मिल पाए हैं पूरा हमने बताने की आपको कोशिश की है। अगर अपन बात करें गाइस कंप्यूटर में MS एक्सेल से क्वेश्चन बना, तो MS एक्सेल से क्या क्वेश्चन था? MS एक्सेल में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी की का उपयोग होता है? स्पेल चेकर के रूप में MS एक्सेल में किसका यूज होता है? इस तरह से क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किस की का उपयोग होता है? Ctrl+S
ऑप्शन में नहीं था। तो F12 आपका इस तरह से दे रखा था। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन था। MS एक्सेल 365 से 5 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे। तो ये पैटर्न है आपका कंप्यूटर का, 10 क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंप्यूटर से। तो देख सकते हैं कितना क्वेश्चंस आपके किस तरह के आ रहे हैं। क्लियर है। बात करें अगर अपन मैथ्स की, तो परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, अनुपात से क्वेश्चन था, समय कार्य से 1 क्वेश्चन आपका, LCM से 2 क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन आपका बना है। इतने ही हमें मिल पाए हैं। रीजनिंग में बात करें, वाटर इमेज आपका आया था। इसके अलावा मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन बना है। 5 से भी लगभग आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट में भी हमने देखा था, आपको बताया था कि 5 से 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, है ना। वाटर इमेज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बने थे, मिरर से 5 क्वेश्चंस बने थे, है ना। मिरर इमेज वाले 5 क्वेश्चंस बने थे। इस तरह से नंबर सीरीज से क्वेश्चंस बने हैं, और इसके अलावा फिगर से भी क्वेश्चंस बने हैं। तो ये बेसिकली हमने पूरा बता दिया जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग का किस तरह से कैसा क्या पैटर्न आपका रहा है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएँ। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके आगे काम आएगा। जो भी क्वेश्चंस हो आप हमें व्हाट्सएप पर बताने की पूरी सहायता करें, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर अब एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF मिले, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्लियर है। टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन हो जाएगा। जितनी भी करंट की अपडेट आती है, हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। डेली बेसिस पर आपके लिए हम एनालिसिस लेकर आते रहें। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।